हेलो स्टूडेंट्स। आई नो कि आप लोग वीडियो का वेट कर रहे थे और थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। जल्दी ही सिलेबस पूरा कवर करने वाले हैं। आज की यूनिट में आज की वीडियो में हम सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। सेकंड यूनिट है मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस इन मेडिवल इंडिया और इसमें हम भक्ति ट्रेडिशंस को देखेंगे। दो तरह की भक्ति ट्रेडिशंस में भी दो पार्ट हैं, सगुना और निर्गुना। तो ये क्या है भक्ति ट्रेडिशन, क्योंकि हम अपना पेपर जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का जनरल इलेक्टिव पेपर है आपका, और पेपर का नाम है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसी का हम फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। पूरी यूनिट एक ही वीडियो में है, तो आपको उसका इस पेपर का सिलेबस और फर्स्ट यूनिट की वीडियो जो है आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। साथ ही साथ इस पेपर की चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी सेकंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भक्ति ट्रेडिशंस, ठीक है। तो भक्ति एम्फेसाइज पर्सनल डिवोशन फॉर अ वन गॉड। भक्ति क्या है, इंडिया में भक्ति परंपरा क्या रही है, क्योंकि हमने पिछली यूनिट में जाना कि जो प्राचीन भारत था, एशियंट इंडिया में किस प्रकार का धर्म था। प्री वैदिक हमने जाना कि वेद आने से पहले वेदा, चार वेदा, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उपनिषद, भगवत गीता, ये सारे क्या हैं, जो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो बहुत पहले समय से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे इस कंटिनेंट का नाम जो है, सब कंटिनेंट का नाम इंडिया था भी नहीं, उससे पहले जो लोग रहते थे वो कैसे, कौन से धर्मों को फॉलो करते थे, क्या क्या उनकी उन धर्मों की विशेषताएं थी, कैसे वो जो है कनेक्ट करते थे खुद को। तो ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा, ठीक है, कि एशियन टाइम में कैसा था। अब इस वाली वीडियो में हम देख रहे हैं मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत में क्या रिलीजियस ट्रेडिशंस थी। तो हमने फर्स्ट यूनिट में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हिंदुइज्म जो है, जो हिंदू धर्म है, वो भारत का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। लेकिन इस हिंदू धर्म में समय समय पे बहुत सारे बदलाव आए हैं। इसके ये जो हिंदू धर्म है जन्मा है वेदों से, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती गई हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया कि किस प्रकार से चीजें जो हैं बदलती रही हैं। और पिछले ही यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, जब हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, तो 6th सेंचुरी में बीसी में वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म में से ही निकल करके आए, ठीक है। तो इसी प्रकार मेडिवल इंडिया में जो भक्ति ट्रेडिशन है वो हिस्सा है हिंदू धर्म का ही, ठीक है। लेकिन वो प्रॉपर जो वेदों से चला हुआ आ रहा है, या मेडिवल इंडिया तक जो भी हिंदू धर्म का स्वरूप था, उस में से निकल करके ही ये भक्ति ट्रेडिशन आई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही भगवान की भक्ति करने पर जोर दिया जाता है। हमने देखा कि हिंदू धर्म में कितने सारे देवी देवताओं की भक्ति होती है, कितने सारे देवी देवताओं की पूजा होती है स्पेसिफिकली। और ये जो हिंदू धर्म है, जो वेदों पे आधारित है, उसमें बहुत सारा, और जो ब्राह्मणवाद है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है बहुत। और उस ब्राह्मणवाद में क्या है, कास्टिज्म है, जाति व्यवस्था है। और धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था, ये जो रिलीजियस बिलीफ्स थे लोगों के, ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, वो लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है, वो उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। तो उसी प्रकार से इस सब से दूर होने के लिए जो मेन रीजन था, हिंदुइज्म में से ही जो भक्ति ट्रेडिशन निकल करके सामने आई, वो था कि एक भगवान में ये इन सारी कास्टिज्म को और इन सबको नहीं मानती है भक्ति ट्रेडिशन। वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन देखती हैं एक डिवोटी का, एक भक्त का अपने भगवान से। उसमें वो जो फालतू के जो रिचुअल्स हैं कि लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं, किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं, कास्टिज्म है, कोई स्पिरिचुअल कोई सुप्रीम है, कोई सुप्रीम बीइंग है, कोई सबसे ऊपर के पायदान पे है, कोई नीचे के पायदान पे है। तो ये भक्ति ट्रेडिशन ये नहीं मानती कि भगवान की पूजा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, ब्राह्मणों को है, या जो नीचे की कास्ट है उनको जो है अपने भगवान के साथ मिलने का, उनसे उनकी पूजा करने का वो उनको अधिकार नहीं है। भक्ति ट्रेडिशन इसके पूरा अगेंस्ट है।
ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है इसमें यही बता रही हूं मैं, या यही बताया गया है कि भक्ति ट्रेडिशंस जो है भारत से ही निकल करके आई, और इसके अलग स्पिरिचुअल और डिवोशनल पाथ थे जो कि एम्फिसाइज करते हैं अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द डिवाइन, जो परमात्मा के साथ एक इंसान की, एक भक्त की भक्ति पर या व्यक्तिगत संबंधों पर जोर देती हैं। भक्ति ट्रांसलेट टू डिवोशन और लविंग सरेंडर। भक्ति का जो संस्कृत का अर्थ है उसमें उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसको डिवोशन मानते हैं, उसको प्रेम पूर्ण समर्पण मानते हैं। एक भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है अपने भगवान को। इन परंपराओं का भारतीय आध्यात्मिकता पर, जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, बहुत ही गहरा, बहुत ही प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस रहा है। ना कि भारत में बल्कि इंडिया के जो बाकी के पार्ट्स, सॉरी, जो वर्ल्ड के बाकी की जो कंट्रीज है, यानी कि इंडिया से जो मिलती हुई जो और कंट्रीज हैं उनमें भी। और आज के टाइम में आप देखोगे कि भक्ति में एक सबसे बड़ा सेक्ट है जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है। और आज के टाइम में आप देखोगे कि कृष्ण भगवान को मानने वाले लोग बहुत, इनकी जो भक्ति की जो परंपरा है वो विदेशों में भी प्रचलित हो रही है। आप लोगों ने मथुरा में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में आजकल सोशल मीडिया पर भी आती हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अंग्रेज जो मथुरा में जो कृष्ण के मंदिर बनाए गए हैं वहां पर पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं वो लोग। और वो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो विदेशी हैं वो इंडिया में आ करके मथुरा से जो कृष्ण भगवान की जो है मूर्ति को लेकर के जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो भक्ति ट्रेडिशन है वो सिर्फ इंडिया में ही इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसने इसने बाहर को भी, बाहर विदेशों में भी लोगों को, जो इसके प्रैक्टिसेस हैं, जो इसके विचार हैं, उनसे लोग जो है बाहर में भी, भारत से बाहर, इंडिया से बाहर भी उससे प्रभावित हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके की फीचर्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। तो जो सबसे प्रमुख इसकी विशेषता है, या वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इज डिवोशन टू अ पर्सनल डाइटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता की, एक व्यक्तिगत देवता की पूजा करना। कोई जो है शिव को मान सकता है, कोई जो है विष्णु को मान सकता है, कोई कृष्णा को मान सकता है, कोई राम को मान सकता है, कोई दुर्गा को मान सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस उसको फॉलो कर रहे हैं, किस देवता की भक्ति उनके खुद के। जैसे आजकल आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में क्या रखी हुई हैं, छोटे से कान्हा की मूर्तियां रखी हुई हैं। ठीक है, और वो उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये भक्ति ट्रेडिशन का ही पार्ट है। और हिंदू परंपरा के, हिंदू धर्म के अंदर ही हम बोल सकते हैं कि ये एक विशेष प्रकार की जो है ट्रेडिशन है। और ये भक्ति कोई भी कर सकता है। और इसमें क्या है, जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो अपने आप को उस भगवान के साथ जो है जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और उसकी जो है वो कैसे जुड़ते हैं, वो पूजा करके, प्रेयर्स करके, बहुत सारे रिचुअल्स करके। और उनकी जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि छोटे कान्हा की पूजा करना, तो उनको नहलाना, धुलाना, एक बच्चे के जैसे उसको ट्रीट करते हैं कि वो छोटा बच्चा है, उसको खिलाना भी होता है, पिलाना भी होता है, सुलाना भी होता है, उठाना भी होता है, उसके लिए खिलौने भी लाते हैं। ये मैंने बहुत सारे, आज के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा ये प्रचलन में है कि छोटे कान्हा की मूर्ति रखी हुई है। तो वो उसमें क्या करते हैं लोग, एक पर्सनल उनका एक भगवान उसको पूजते हैं। मैंने कृष्णा का एग्जाम्पल दिया, कान्हा का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही लोग शिव की पूजा करते हैं। सुबह सुबह जो है मंदिर, लोटा लेकर के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए, पानी देने के लिए, उसमें दूध डाल करके लेकर के जाते हैं। तो वो शिव जी की, और शिव जी की जो है चांटिंग करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग विष्णु की पूजा करते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रहलाद का नाम, भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा कि किस प्रकार से वो विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि जब होलिका दहन हुआ तो
वो उसमें बैठ गए और भगवान विष्णु का ही जाप करते रहे, और उस अग्नि में से वो जिंदा के ऐसे के ज्यों के त्यों बाहर निकल करके आ गए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक भक्ति परंपरा का ही एक एग्जाम्पल है, और एक पर्सनल डाइटी की पूजा करने का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर इमोशनल एक्सप्रेशन, दूसरा इसका क्या फीचर है? इमोशनल एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि भक्ति एनकरेजेस द एक्सप्रेशन ऑफ डीप इमोशनल लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द डिवाइन। भक्ति जो है ये, इसमें जो भक्त है वो भावनात्मक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ही गहरे भावनात्मक प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं वो अपने उस परमात्मा के साथ, उस डिवाइन के साथ जिसकी वो पूजा कर रहे होते हैं, जिसकी वो भक्ति कर रहे होते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग सिंगिंग हाइम्स, यानी कि भजन वगैरह गा के, chanting mantras, dancing, participating in religious festivals। और ये कैसे करते हैं? बहुत सारे जो है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी आरती को गाते हैं। तो इमोशनली वो लोग इन इन सब के थ्रू वो लोग इमोशनली खुद को कनेक्ट कर पाते हैं अपने उस सुप्रीम डिवाइन के साथ, जिसके प्रति उनका जो है प्रेम भाव है और पूजा भाव है। ठीक है। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी क्या होता है? भक्ति ट्रेडिशन ऑफन प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेंस। जो भक्ति परंपराएं हैं वो अक्सर जो है इंक्लूसिव क्या होता है, हर किसी को इंक्लूड कर लेना, सही सुन, टॉलरेंट करना, सबकी जो एक दूसरे के साथ जो है एक, उनको भी अपने जैसा ही समझ करके, उनके जो विचार हैं उनको जो है हर किसी को एक स्पेस दे करके, ठीक है, हर किसी को इंक्लूसिव समझना, ऐसा नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है। हर किसी के जो भी, हर जो लोग हैं, वेलकमिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस। चाहे उन लोगों का, हर किसी को एक समझना। समावेशी का मतलब है कि ये सोसाइटी जो है वो सब, सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब एक है। ये कास्ट जो है, ये जो चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी पंथ से बिलोंग करते हो, या उनका सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, सब एक जीव है, एक ही सबका जीवन एक जैसा है, सभी जो है ये परमात्मा के ही बच्चे हैं, ऐसा समझना। ठीक है। तो ये भक्ति परंपरा की एक महत्वपूर्ण जो है बात है। They emphasize that sincere devotion is the most important aspect of the spiritual practice। और इसका क्या मानना है? ये जो भक्त हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची भक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है तो आपको सिंसियर डिवोटी बनना पड़ेगा। सिंसियर डिवोशन, एक सच्ची भक्ति आपको साधना करनी पड़ेगी। इंक्लूसिविटी से ही वो साधना आएगी। फिर इसका एक और जो विशेषता है वो है गुरु डिसिपल रिलेशनशिप, यानी कि जो एक गुरु और शिष्य के बीच में संबंध है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल टीचर गुरु इज कंसिडर्ड इसेंशियल इन भक्ति ट्रेडिशन। भक्ति ट्रेडिशन में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक माना जाता है। द गुरु प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन, सपोर्ट एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस टू द डिसिपल ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। जो गुरु है वो शिष्य को भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है उसके बारे में बताते हैं, निर्देश देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन वो करते हैं कि किस प्रकार से इस डिवाइन को, उस परमात्मा को पाया जा सकता है। उन्हें वो भजन सिखाएंगे, उन्हें भजन कीर्तन करना सिखाएंगे, उन्हें मंत्र आज सिखाएंगे कि ये मंत्र पढ़ देना, इससे तुम्हें जो है अपना जो है भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है। ये तो गुरु डिसिपल रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही उस वो रास्ता दिखाएगा कि कैसे तुम्हें वो भगवान मिलेंगे। स्पिरिचुअल टेक्स्ट, Bhakti traditions draw upon a rich corpus of sacred text, including the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, and various Puranas.
जो जो परंपराएं हैं वो वेदों पर, उपनिषदों पर, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों सहित पवित्र ग्रंथों के एक समृद्ध कोश पर आधारित है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया कि भक्ति जो परंपरा है वो किसमें, हिंदू धर्म में से ही निकल करके आई है, वो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा हम मान सकते हैं। ठीक है, अलग तरीके से वो भगवान को प्राप्त करने का जो है मार्ग दिखाती है भक्ति ट्रेडिशन। These texts contains teachings, stories and philosophical insight that inspire and guide devotees in their spiritual practice. इन ग्रंथों में शिक्षाएं, कहानियां और दार्शनिक चीजें इसमें शामिल हैं जो भक्तों को उनकी साधना में प्रेरित और मार्गदर्शित करती हैं। फिर और इसका जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो है सरेंडर एंड ग्रेस। भक्ति emphasize the concept of surrendering one's ego and will to the divine, trusting in the grace and mercy of the chosen deity. इसका सबसे बड़ा जो एक विशेषता है वो है समर्पण और अनुग्रह। भक्ति चुने हुए देवता की कृपा और दया पर भरोसा करते हुए किसी के अहंकार और इच्छा को परमात्मा को आत्म समर्पण करने की अवधारणा पर जोर देती है। यानी कि जो भक्ति किस पर ज्यादा फोकस करती है कि उस भक्त को जो है अपने को परमात्मा से अगर मिलाना है तो उसके अंदर कृपा और दया भावना होनी चाहिए। This surrender is seen as the path to spiritual liberation, moksha and inner peace. इस समर्पण को आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष और आंतरिक शांति के मार्ग के रूप में देखा जाता है। ये क्या है, ये पाठ, ये जो सरेंडर, खुद को उस भगवान के लिए समर्पित कर दो और इसी समर्पण से आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तो क्योंकि देखो हिंदू धर्म का बहुत बड़ा जो है अहम हिस्सा है लिबरेशन, मोक्ष। तो भक्ति में भी ये मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो बताया गया है भक्ति ट्रेडिशन में, कि मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है यदि हम खुद को उस परमात्मा के अधीन कर देंगे, उनको समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे तब। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी ये बताया गया था, जैन धर्म में भी यही बताया गया था। अच्छा, इसका फिर नेक्स्ट जो फीचर है वो है सर्विस, सेवा करना। सर्विस टू अदर्स, स्पेशली टू द कम्युनिटी एंड दोज इन नीड, इज ऑफन कंसीडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ भक्ति प्रैक्टिस। दूसरों की सेवा करना, मुख्य रूप से अपने समुदाय के, अपनी कम्युनिटी के, और जरूरतमंद लोगों की, समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना भक्ति ट्रेडिशन का सबसे बड़ा, एक हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा पार्ट है। थ्रू सेल्फलेस सर्विस, सेवा के द्वारा डिवोटीज एक्सप्रेस देयर डिवोशन टू द डिवाइन बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी। इस प्रकार से इस मानवता में लोगों की सेवा करके वो, ऐसा माना जाता है कि परमात्मा के प्रति ये भक्ति दिखाने का सबसे अहम तरीका है, लोगों की सेवा करना, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना। तो ये हमने देखे फीचर्स देखे कि भक्ति ट्रेडिशंस में किन किन बातों पर, किन किन मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। Some of the prominent bhakti traditions in India include Vaishnavism, Shivism, Shaktism, Sikhism. Each of these traditions has its own unique practices, rituals and theological perspectives, but they all share the common thread of devotion to the divine. भारत में जो कुछ प्रमुख भक्ति परंपराएं हैं उसमें वैष्णववाद की, विष्णु की पूजा करना, शैववाद यानी कि शिव जी की पूजा करना, शक्तिवाद यानी कि शक्ति, दुर्गा, इन सब की पूजा करना, और सिखिज्म, सिखिज्म भी एक जो है भक्ति परंपरा का ही हिस्सा है। ईच ऑफ द ट्रेडिशंस, इन सभी परंपराओं में प्रत्येक की अपनी अलग यूनिक, अनूठी प्रथाएं हैं, उनके अनुष्ठान हैं और उनके धार्मिक दृष्टिकोण है कि क्या यूनिक प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे कि किस प्रकार से उस भगवान की हमें पूजा करनी है। जैसे कृष्णा को अगर हमें पाना है तो कृष्णा की हमें भक्ति करनी है तो किस प्रकार से लोग जो है उनके भजन गाते हैं, शिव जी की पूजा करनी है तो शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं लोग, विष्णु की पूजा करनी है तो विष्णु चालीसा पढ़ते हैं लोग, विष्णु की जो है प्रेयर्स पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो हर किसी का अपना एक यूनिक वो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री भक्ति मूवमेंट्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्पिरिचुअल रिवाइवल, सोशल रिफॉर्म एंड कल्चरल एक्सप्रेशन इन इंडिया एंड बियॉन्ड।
पूरे इतिहास में जो भक्ति आंदोलनों ने भारत और उसके बाहर आध्यात्मिक पुनरुत्थान, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्ति ट्रेडिशन ने बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स किए हैं और इंडिया के कल्चर को और बेहतर बनाया है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भक्ति जो ट्रेडिशन है वो कैसे उभर करके सामने आया, हिंदू धर्म का जो कास्टिज्म था, ठीक है, उसी से। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ को जो मेन जो प्रोमिनेंट भक्ति ट्रेडिशंस थी इंडिया में, जिसमें वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद और सिख धर्म भी आते हैं। In medieval India, it was caste structure that governed the lives of men and the networks of relations that they could enter into. भक्ति ट्रेडिशंस क्यों आया, उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो मेडिवल इंडिया था, जो मध्यकालीन भारत था, उसमें जाति व्यवस्था, जाति जो संरचनाएं थी, उसमें जो जीवन है लोगों का, वो सारे के सारे उसी के आधार पर व्यतीत किया जाता था। पूरा का पूरा मनुष्य का जीवन जो है इस कास्ट स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। The structure of social divisions that arose thus was, as mentioned, a rigid, inflexible, and unequal one that created extremes of inequality, privileges, and disprivileges between men and social groups. ये जो सिस्टम था उस टाइम का, जो सोशल सिस्टम था, जो कास्टिज्म था, उसमें जो है ये बहुत रिज्ड था, यानी कि बहुत ही कठोर था, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था, और इक्वालिटी नाम की इसमें चीज नहीं थी। बहुत सारी असमानताएं थी, जहां पर बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी, जहां पर एक जो कास्ट का जो लोग हैं उनको जो है सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, सारे के सारे उनको जो है एक सोशल ग्रुप को जो है सोसाइटी में ज्यादा सम्मान दिया जाता था, उसको जो है सबसे ऊपर माना जाता था। और एक कुछ ग्रुप ऐसे थे, कुछ कास्ट ऐसी थी जिनको बहुत ही जिनकी कंडीशन जो है बहुत बेहतर बदतर थी, उनको भगवान की पूजा करने का भी जो है परमिशन नहीं थी, वो मंदिर में भी नहीं जा सकते थे। तो ये भक्ति ट्रेडिशन आने का कारण क्या था कि जो सोसाइटी थी, वो जो उसमें जो स्ट्रक्चर था वो कास्ट बेस्ड था, जहां पर किसी एक ग्रुप को जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत ही से महत्वपूर्ण उसको उपाधियां प्राप्त थी, उसको प्रिविलेजेस प्राप्त थे, लेकिन एक जो है कास्ट जो है उसको बहुत ही बेहतर बदतर समझा जाता था। Although this was extremely unfair system, little could be done or said against it, as it was supported by Hindu religious ideology, particularly the notions of high and pure birth and occupation as against the low and impure. हालांकि ये जो सिस्टम था वो बहुत ही एक्सट्रीमली अनफेयर सिस्टम था, लेकिन फिर भी कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि ये हिंदू रिलीजियस आइडियोलॉजी के खिलाफ था, जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से एक का जन्म जो है बहुत ही हाई कास्ट में हुआ है, वो प्योर है, उसका ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत अच्छा है। और एक जो है लोअर कास्ट में जिसका जन्म हुआ है, उसका ऑक्यूपेशन भी, उसका काम भी, और वो खुद व्यक्ति भी बहुत ही लोअर है, बहुत ही इम्प्योर है। ऐसा था ये स्ट्रक्चर। In other words, Hinduism was much a social system as it was a religion, and provided an ideological framework on the basis which Hindu society arose. अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, सिंपल शब्दों में अगर इसको बताना चाहे, तो हिंदुइज्म एक ऐसी विचारधारा को समर्पित था, विशेष रूप से जिसमें क्या बोल सकते हैं हम, वो एक सामाजिक व्यवस्था थी, वो सिर्फ एक धर्म नहीं था, वो एक सोशल सिस्टम था, सामाजिक व्यवस्था थी। और धर्म के साथ साथ वो एक उनका सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा था, जो और एक वैचारिक ढांचा प्रदान करता था उस हिंदू समाज, जिसके आधार पर उस हिंदू समाज का उदय हुआ था। यानी कि उस समय की जो हिंदू सोसाइटी थी, उसमें जो उनका जो रहन सहन, सोशल सिस्टम क्या होता है, रहन सहन, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, आपका खान पान, आपका काम काज, आपका जो है सोशल स्टेटस, सब कुछ किसके आधार पर था, किस आधार पे था, इसी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म के आधार पर था। और ये हिंदुइज्म में सबसे ऊपर में क्या था, कास्टिज्म, कि कौन जो है अपर कास्ट में जो पैदा हो रहे हैं वो प्योर हैं, जो लोअर कास्ट में जो पैदा हो रहे हैं उनका काम भी बहुत खराब है, बहुत गंदा है, और वो खुद इम्प्योर है। ठीक है। In other words,
Hinduism was both religion and social framework and governed the lives of Hindu. अगर हम अगर हम ऐसा कहें कि जो हिंदू धर्म जो है वो एक धर्म और सामाजिक ढांचा दोनों थे जो हिंदुओं के जीवन को नियंत्रित करता था. To be a Hindu meant that one's life was governed by factors such as being born in a caste, being subject to one's actions or karma, or to be part of Brahman and aim at achieving moksha or liberation of one's soul or salvation. तो हिंदू धर्म जो था, हिंदू होने का मतलब था कि किसी का जीवन किसी जाति में पैदा होना, किसी के कार्यों को या कर्म के अधीन होना, ब्रह्म का हिस्सा बनने और मोक्ष की प्राप्ति या अपनी आत्मा या मोक्ष की मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित होता है. यानी कि उसका क्या धर्म, उस व्यक्ति का हिंदुइज्म का मतलब क्या हुआ कि वो जो लोग जो हैं एक कास्ट में पैदा होंगे और उनका उस कास्ट को फॉलो करना बहुत ही मैंडेटरी था. Third, it must be remembered that Hinduism was not a revealed religion that had just a single text. With every phase in the development of Hinduism came new scriptures and texts. इसके अलावा यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदू धर्म जो है एक ही बहुत ही मतलब रिवील्ड ऐसा रिलीजन नहीं था जो सिंगल टेक्स्ट पे आधारित हो. जैसे मैंने पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन किया और लास्ट यूनिट में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे टेक्स्ट हैं. हिंदू धर्म में पहले वेदास आए, फिर उपनिषदास आए, फिर पुराणास आए, फिर गीता आई. सब में अलग अलग तरीके से इस हिंदू धर्म को फॉलो करने की बात कही गई है. ठीक है. Thus we have the Vedas, Upanishads and Puranas and Bhagavad Gita. Even though we have stressed that the caste system was a system that formed the basis of life in Hindu India and was rigid and unchangeable, there nevertheless occurred many anti-caste movements in the course of the development of the religion. जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया ना कि ये जो धर्म है जो भले ही वो जाति व्यवस्था पर ध्यान देता है जिसमें हिंदू भारत में जीवन का जो आधार बनाया और बहुत ही ये जो कास्टिज्म है, ये जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जाति व्यवस्था है, वो बहुत ही कठोर और अपरिवर्तनीय थी. फिर भी धर्म के विकास के दौरान कई जाति विरोधी आंदोलन हुए हैं. इस कास्टिज्म के अंदर इस कास्ट को खत्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं और उसमें से जैसा कि आप सबको पता है जैनिज्म और बुद्धिज्म भी इस हिंदू धर्म में जब बुराइयां आ गई थी तो उन बुराइयों को खत्म करने के लिए ही जैनिज्म और बुद्धिज्म निकले थे 6th सेंचुरी बीसी में, जो कि बात करते हैं स्पोक अगेंस्ट कास्ट डिविजन्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज. जो उस टाइम में जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट डिविजन्स था और जो सोशल इनइक्वालिटीज थी इस कास्ट सिस्टम के आधार पर बेस्ड उनके अगेंस्ट बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म. This struggle was carried forward and saw its culmination in the rise of the medieval movement of bhakti or selfless devotion to a single god. इसी संघर्ष को आगे बढ़ाया गया और इसकी जो परिणति है वो भक्ति के मध्यकालीन आंदोलन या एक ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव के रूप में इसका उदय होता है. यानी कि भक्ति परंपरा भी इसीलिए आई क्योंकि उसमें बताया गया है भक्ति परंपरा में भी जो हिंदू धर्म में उतने सारे जो रिचुअल्स आ गए थे, जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, उन सब को दूर करने के लिए ही इसको भक्ति परंपरा आई कि जरूरी नहीं है कि आप सारे रिचुअल्स को फॉलो करो, आप जो है मंदिर में जाकर के पूजा करो. भगवान की भक्ति जो है कहीं पर भी की जा सकती है. वो एक भक्ति का मतलब है एक इंसान का एक भक्त का अपने भगवान से मिलन, डिवोशन, उसके साथ कनेक्शन, और वो कैसे भी स्टेब्लिश किया जा सकता है और वो कोई भी कर सकता है. उसके लिए जरूरी नहीं है कि भगवान की पूजा सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे, कोई भी कर सकता है, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी सोशल उसके लिए कोई सोशल स्टेटस की जरूरत ही नहीं है, अमीर गरीब कोई भी. So Hinduism was greatly criticized and faced many movements against it.
Of these, the Bhakti movement has great significance. This is so because even though the Bhakti movement was against some of the tenets of Hinduism, much of what is a part of Hinduism is later is developed as an outcome of the Bhakti traditions. हालांकि ये जो भक्ति मूवमेंट है वो उसका जो है हिंदू में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी ये हिंदू धर्म का ही हिस्सा था। वो हिंदू धर्म के बहुत सारे सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन उसी का ही हिंदू धर्म का ही वो एक हिस्सा था। और यह जो ट्रेडिशन थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, बहुत ही व्यापक व्यापक थी, वाइड स्प्रेड थी, जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों इंडिया में देखी जा सकती है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में ही भक्ति मूवमेंट्स हुए थे, क्योंकि साउथ इंडिया में भी बहुत सारे, और आप देखोगे कि जो नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, और जैसे कि हमने बताया हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीजें, इतने सारे देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं। तो नॉर्थ के लोग अलग तरीके से अपना जो है भगवान के प्रति जो है हिंदू धर्म जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, उसका स्वरूप जो साउथ इंडिया में जो हिंदू धर्म है के जो लोग हैं उनसे काफी अलग है। तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो हिंदू धर्म है वो एक जैसा नहीं था, पूरे इंडिया में ये एक जैसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो वहाँ का कैसी ट्रेडिशंस है, वहाँ का क्या चीजें हैं, वहाँ का क्या सिस्टम है, वहाँ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके हिसाब से है। तो साउथ इंडिया का जो है अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है। साउथ इंडियन लोग हिंदू होते हुए भी जो है जो नॉन वेज खा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जो स्पेशली ये जो हमारा यूपी और ये जो हरियाणा राजस्थान ये वाली जो बेल्ट आती है, इसमें जो ब्राह्मणिज्म सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, वो खाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि हिंदुइज्म, जैसे आप लोग देखोगे कि वेस्ट बंगाल में भी हिंदूज हैं, लेकिन वो लोग तो फिश वगैरह खाते हैं, वो लोग काली की पूजा करते हैं, उनके फेस्टिवल में फिश वगैरह होती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप देखो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं और जो वैसे जो है शिव जी की भक्ति करते हैं, वो लोग नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये डिफरेंसेस हैं। हिंदू होते हुए भी बहुत सारी इसकी जो है धाराएं हैं, इसको मानने का तरीका बहुत अलग है सबका। अब हम देखते हैं पाथ्स एंड पिलर्स ऑफ भक्ति, भक्ति के मार्ग और प्रमुख स्तंभ क्या हैं। फ्रॉम अ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टैंडपॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति इज द कमिंग टुगेदर ऑफ कंसिडरेबली अर्लियर theistic tendencies in three major religious traditions of ancient India. आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भक्ति का विकास प्राचीन भारत की तीन प्रमुख धार्मिक परंपराओं में काफी पहले की ईश्वरवादी प्रवृत्तियों का एक साथ आना है। पहली वो क्या प्रवृत्ति थी, द sacrificial cult of invading Aryans and the recitation of the Brahmana priest that become the foundation of the Vedas। जो हमने देखा ना कि जब आक्रमण आर्यंस यहाँ पर आए और आर्यंस ने आकर के फिर वेदों को लिखा, और इसमें जो है ब्राह्मणिज्म, यज्ञ पंथ को जो है कि हमें जो है यज्ञ करने चाहिए, और वेदों की नींव उन्होंने लिखी, और जिसमें जो है जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, वो उनका स्थान जो है सबसे प्रमुख हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ bodily mortification and groups known as sarmanas, probably continuing traditions of earlier inhabitants of India but soon adopted by some of the Aryans। और जो ये शारीरिक वैराग्य की जो प्रथा और श्रमण के रूप में जाने जाने वाले समूह जो संभवत भारत के पहले निवासियों की परंपराओं को जारी रखते थे, लेकिन जल्द ही कुछ आर्यनों द्वारा अनुकूलित कर दिए गए। यानी कि जो हमने प्री वैदिक पढ़ा था ना, प्री वैदिक मतलब आर्यंस के आने से पहले, क्योंकि वेदों को किसने लिखा ऐसा माना जाता है, आर्यंस ने लिखा। जब आर्यंस ने इन्वेड किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जो मेन जो इसके मूल निवासी थे उनको भगा दिया गया साउथ की तरफ, और यहाँ पे फिर आर्यंस ने जो है कुछ रिचुअल्स और जो प्रथाएं जो है लिखी, उन वेदों में लिखनी स्टार्ट की कि कैसे हमें अपने जीवन को रिलीजियसली मैनेज करना है, और वो उनका एक सोशल जो है स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो उससे पहले का जो क्या था कि वो एक बॉडीली मोटिफिकेशन में जो है बिलीव करते, सरमनाज उसको बोला जाता था, यानी कि प्री वैदिक टाइम में वो कैसे नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, फिर वेदों ने आकर के ये ब्राह्मणवाद जो है, कास्टिज्म जो है स्टार्ट कर दिया। वेदों में ही बोला गया है कास्टिज्म के बाद आर्यंस जो बाय उन्होंने वेदों को लिखा,
और उसमें जो है फिर डिवाइड कर दिया गया सोसाइटी को। ठीक है। द प्री आर्यन कल्ट्स ऑफ स्पिरिट्स एंड विलेज गोडेसेस inhabiting trees and rocks and protecting special people और special group। पेड़ों और चट्टानों पर रहने वाली आत्माओं और ग्राम ग्राम देवताओं के पूर्ण आयन पथ और विशेष लोगों या विशेष समूह की रक्षा करना। तीसरा एक क्या था इसका, कि जो आर्यंस जब आए, उस प्री आर्यंस जो लोग रहते थे वो क्या, अपने जो उनके जो देवी देवता थे, जो उनके पूर्वज थे, पूर्वजों की पूजा किया करते थे, पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे, पत्थरों की चट्टानों की पूजा किया करते थे। ठीक है। इसमें ये सारी जो ये अगेन ये जो रिचुअल्स आए हैं वो कब आए हैं, जब वेद लिखे गए हैं। Those who worship Vishnu as the supreme deity are known as Vaishnava। अच्छा, इसके जब जो हमने अलग अलग प्रकार पढ़े ना कि बहुत सारे इसमें सेक्ट्स हैं भक्ति में भी, तो जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु को सबसे सुप्रीम मानते हैं, उसको वैष्णिज्म बोलते हैं। और जो लोग सुप्रीम प्लेस देते हैं शिवा को, शिव जी की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, उसको शिवाज मानते हैं। और जो है जो शक्ति की देवी की पूजा करते हैं उसको सक्ताज माना जाता है। Each sect is subdivided into lineages of the teachers and teachings। जितने भी ये सेक्ट्स हैं, यानी कि वैष्णिज्म, शिविज्म, शैवाजिज्म और जो भक्त और शक्तिज्म, ये सब में क्या है, इनके अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग इनकी टीचिंग्स हैं। The major forms of bhakti are divided according to the various mood of the devotees। तो जितने भी मेजर भक्ति के जो फॉर्म्स हैं, जो प्रकार हैं, वो डिवोटी कैसे उसको फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। रॉ इमोशन और भावा इज ट्रांसफॉर्म्ड इन ड्रामा टू अ रिफाइंड मूड और रासा। यानी कि हम इसको एक मिनट, हाँ, भक्ति क्या है, भक्ति के प्रमुख रूपों को भक्तों के उमंग के अनुसार विभाजित किया गया है कि वो किस प्रकार से उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मिनट, तो ये जो रो इमोशन और भावा इज ट्रांसफॉर्म्ड इन ड्रामा टू अ रिफाइंड मूड और आशा, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो जो किस मूड में उस भक्ति को कर रहे हैं। ईच कॉम्बिनेशन ऑफ भाव, जो उसका भाव है, जो उसका रस है, यूजेस अ पर्टिकुलर ह्यूमन रिलेशनशिप और डिवोशनल स्टेंसेस सच एज सर्वेंट और टू मास्टर और चाइल्ड टू पेरेंट और फ्राइड टू फ्रेंड। जैसे कि एक मास्टर का अपने सर्वेंट के साथ, या एक सर्वेंट का अपने मास्टर के साथ क्या रिलेशन है, एक बच्चे का एक अपने माता पिता के साथ में क्या संबंध है, उसी के आधार पर आधारित है ये। पेरेंट टू चाइल्ड, बिलव टू लवर, एक पेरेंट का अपने बच्चे के साथ में कैसा क्या कनेक्शन है, और एक प्रेमी का प्रेमिका से, अपने एक प्रेम करने वाली का या अपने प्रेमी से क्या संबंध होता है, क्या भाव होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। वाइल भक्ति stresses passionate attachment, it is in striking contrast with yoga which stresses detachment। और ये भक्ति का जो है बहुत ही किस पे, बहुत पैशनेट अटैचमेंट पे इस फोकस करती है, और योग की बात करती है कि ये डिटैचमेंट जो है योग के तहत जो है ये जो है इस भाव को जो है प्राप्त किया जा सकता है। Yet many forms of bhakti do not talk of detachment such as that taught in the Bhagavad Gita। मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि सारी चीजों से अलग हो जाओ, सारे मोह माया से अलग हो जाओ। कुछ भक्ति ट्रेडिशंस ऐसा बोलती हैं, लेकिन सारी की सारी भक्ति ट्रेडिशंस ऐसा नहीं बोलती हैं। जैसे कि भगवत गीता में इस डिटैचमेंट की बात नहीं होती है कि मैं जो है इससे किस किस प्रकार से इससे डिटैच हो सकता हूँ, इसकी बारी उसने बोला है। भगवत गीता में कृष्ण ने बोला ना उसके लिए डिटैच होना है, लेकिन आपको आपका ये कर्म है, युद्ध करना आपका कर्म है। भक्ति जो मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट स्टैंड रिलीजियसली बिटवीन द एक्सट्रीम एस्थेटिक पाथ्स एंड पॉपुलर हिंदू रिलीजियसिटी। ये जो भक्ति आंदोलन है वो धार्मिक रूप से चरम तपस्वी रास्तों और लोकप्रिय हिंदू धार्मिकता के बीच के मार्ग हैं। यानी कि जो एक जो बहुत ही टफ, बहुत ही पॉपुलर जो हिंदू धर्म में फॉलो कर किया जाने वाला पाथ,
और भक्ति दो एक तरीके से ऐसे एस्थेटिक मतलब कि जो बिल्कुल ही ना मानते हो, और हिंदू धर्म उसके बीच का पार्ट है कि ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना मानो भगवान को, और ऐसा भी नहीं है कि आप इतना उसको उस तरीके से मानो कि आप जो है उन चीजों को जो है चीजें खराब हो जाएं। भक्ति जनरली शेयर्स द एस्थेटिक कंसर्न फॉर मोक्ष। भक्ति आंदोलन जो है आमतौर पर वो मोक्ष के लिए कंसर्न, एस्थेटिक मतलब एक तपस्वी वाले एक तपस्वी की तरह तपस्या करने पर, भक्ति या भक्ति करने पर बल देता है। रिलीज फ्रॉम द फाइनाइट एग्जिस्टेंस एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंट ब्यूटीट्यूड। यानी कि किस पे ध्यान दे करने की बात करता है कि इसी के द्वारा ही उस जो फाइनाइट एग्जिस्टेंस है, जो डिवाइन है, जो भगवान है, उससे मिलन हो सकता है और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वट इज प्राइमरी इज कॉमन विद द लॉर्ड, जो कि किसके साथ में, प्रभु के साथ ही, अपने भगवान के साथ में ही संबंध बनाने से संपन्न हो सकता है, ऐसा भक्ति ट्रेडिशन में बोला गया है। और भक्ति shares with popular Hinduism the basic ritual of puja, worship of deity in image from with fruit, flower, vegetables, which are returned after worship as prasada, that is material substance filled with the Lord's grace। और भक्ति ट्रेडिशन भी हिंदुइज्म का जो एक बेसिक रिचुअल है पूजा करना, और उस पूजा में वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, और उसमें फ्रूट वगैरह और फूल चढ़ाना, फ्रूट चढ़ाना, वेजिटेबल्स चढ़ाना, और फिर उसको वापस जो है भक्तगणों में वितरित कर देना, बांट देना, किसके रूप में, प्रसाद के रूप में। भक्ति ट्रेडिशंस में भी ये किया जाता है। ठीक है, वो प्रसाद ऐसा मानते हैं जो भगवान को जो है भोग लगाने के लिए वो उस पे चढ़ाते हैं, और फिर उसको वापस ले लिया जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो भगवान ने उसका भोग लगा लिया, और भगवान के प्यार से वो प्रसाद भर गया, और उसको लोग खाएंगे तो लोगों को जो है अपने भगवान से जुड़ने का मौका मिलेगा, या लोगों को जो है उससे मोक्ष मिलेगा। सच पूजा में टेक प्लेस इन द होम, शरीन और लोकल टेम्पल। और ये इस प्रकार की पूजा जो है कहीं पर भी की जा सकती है, या तो आप मतलब जो भक्ति को फॉलो करने वाले हैं वो मंदिर में भी कर सकते हैं, या घर पे भी मंदिर बना करके पूजा की जा सकती है। It is this last path of devotion that forms the basis of our religious tradition that survives and proliferates today even across international boundaries. The basic teaching of this tradition was the idea of loving devotion by concentrating upon the image of a single God and without any thought of oneself as being the way of liberation of one's soul. Any god could be the focus of one's devotion. This god was the seen as one's personal god or Ishtadevta. Ishtadevta is a deity that the worshipper chooses as a personal deity and accords it personal devotion। ये जो भक्ति है, ये जो भक्ति ट्रेडिशन है, वो भक्ति का अंतिम मार्ग है जो एक धार्मिक परंपरा का आधार बनता है, जो आज भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर के पार जीवित है और फैल रहा है। यानी कि जो जो भक्ति परंपरा है वो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही है, बाहर भी इसने अपने पैर फैलाए हुए हैं। इस परंपरा की मूल शिक्षा एक ही ईश्वर की छवि पर ध्यान केंद्रित करके, यानी कि एक ही ईश्वर को मानना और उसके लिए विचार रखना है, उसी पर फोकस करना है, उसी की पूजा करना है, और ऐसा करके जो है आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। और ये किस पर आधारित है, प्रेम पूर्ण भक्ति पर आधारित है। कोई भी भगवान किसी भी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी भगवान की भक्ति का केंद्र हो सकता है, और इस गॉड को जो है एक, यानी कि एक पर्सनल देवता की, जो एक भगवान की पूजा करेंगे उसको इष्ट देवता माना जाता है। और ये जो इष्ट देवता है वो एक देवता है जिसके उपासक, जो डाइटी यानी कि जो भक्त हैं, वो अपने लिए चुनते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उसको अपना पर्सनल व्यक्तिगत भगवान बनाते हैं, और उसको अपनी व्यक्तिगत भक्ति प्रदान करते हैं। Or in the context of Bhakti traditions, Saguna and Nirguna refer to different philosophical approaches to understanding the divine। और इस भगवान को प्राप्त करने के जो भक्ति ट्रेडिशंस के तरीके हैं वो दो तरीके से, उसमें दो अप्रोचेस शामिल हैं, फिलोसफिकल अप्रोचेस शामिल हैं। ठीक है, एक है सगुना भक्ति, एक है निर्गुणा भक्ति।
तो चलिए समझते हैं ये दोनों क्या है। यानी कि भक्ति परंपरा में भी इन भगवानों को, एक भगवान को चुनना है, उसको कैसे उससे पूजा करनी है, क्या उसका, उस भगवान को कैसे पाया जा सकता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। एक है सगुना भक्ति, दूसरा है निर्गुणा भक्ति। ठीक है। सगुना भक्ति, सगुना भक्ति focuses on devotion to a personal deity with attributes or qualities. In this approach, the divine is conceived of as having specific forms, characteristics, and qualities. सगुण भक्ति में गुणों या गुणों के साथ एक व्यक्तिगत देवता की भक्ति पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण में परमात्मा की कल्पना विशिष्ट रूपों, विशेषताओं और गुणों के रूप में की जाती है। यानी कि जो भगवान है उसकी अलग अलग स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं और क्वालिटीज हैं। एग्जाम्पल, डिवोशन टू अ deities such as विष्णु, शिवा, कृष्णा, रामा और गोडेस दुर्गा एग्जाम्पलीफाइज सगुना भक्ति। ठीक है। शिव की पूजा करना, विष्णु की, कृष्णा की, राम की, दुर्गा की, ये सब किसको है, ये सगुना भक्ति में आते हैं। ईच डाइटी इज बिलीव टू पोजेस distinct attributes, powers and qualities that devotees can relate to and worship। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो ये जो भगवान हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे शिव जी की अलग विशेषता है, विष्णु जो है की अलग विशेषता है, कृष्णा की अलग है, राम की अलग है। ठीक है। और उसी के आधार पर ही ये लोग जो हैं इनको पूजते हैं। प्रैक्टिसेस कैसे किया जाता है ये, सगुना भक्ति प्रैक्टिसेस ऑफन इन्वॉल्व रिचुअल्स, प्रेयर्स, hymns and worship ceremonies directed towards the chosen deity's image or form. Devotees cultivate a personal relationship with the divine through these practices, expressing love, devotion and reverence. इस ये कैसे की जाती है, सगुण भक्ति प्रथाओं में अक्सर बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, बहुत सारी प्रेयर्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कि जो है जैसे विष्णु की आरती गाकर, शिव की आरती गाकर, ठीक है, भजन करके, उनका उनके लिए अलग अलग समय पे जो है जैसे हवन वगैरह करवा करके, ठीक है, जैसे लोग रामायण का पाठ करवाते हैं, है ना। ये सारी चीजें किस, ये उसकी प्रैक्टिस में आता है। और क्या होती है, एक और होती है जैसे कलश जिसमें रखते हैं विष्णु के लिए ही, विष्णु पुराण पढ़ाया जाता है, शिव पुराण लोग पढ़ते हैं, तो ये किस में आ जाएंगे, उसके ही वर्शिप सेरेमनीज में आ जाएंगी। ठीक है। और जैसे कृष्णा के लिए कृष्णा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ना, अ, जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये क्या है, तरीके हैं, तो ये सगुणा भक्ति में ही आते हैं, जिसमें लोग अपने भगवान के प्रति इन प्रथाओं के माध्यम से अपना प्रेम, अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करते हैं अपने भगवान के साथ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। अब है निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति में क्या होता है, निर्गुणा भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन टू द डिवाइन विदाउट एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज। In this approach, the ultimate reality is considered formless, beyond human comprehension, and transcendent of all qualities. इसमें क्या है, निर्गुण भक्ति में गुणों या गुणों के बिना भगवान के क्या गुण है, जैसे पहले उसमें सगुणा में क्या है कि भगवान के अलग क्वालिटीज हैं, इसमें ऐसा नहीं है। निर्गुणा में कोई क्वालिटीज नहीं है, वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई भी परम वास्तविकता, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो मानव समझ से परे है, वो सब गुणों से परे है, वो निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक परमात्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। ये किस में आते हैं, निर्गुण भक्ति में। उसके लिए आप लोगों को कोई भी निर्गुण भक्ति में ऐसा बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है आपको उसके लिए कोई भजन गाना है, कीर्तन गाना है, या फिर कोई आपको सेरेमनी करनी है, जरूरी नहीं है। उसमें आप खुद को कैसे भी उस भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल है, निर्गुणा भक्ति इज ऑफन एसोसिएटेड विद mystical traditions and philosophical movements that emphasize the formless aspects of the divine. It can be found in the teachings of saints and poets like Kabir, Ravidas, and Meera, who focused on experiencing the divine through inner contemplation and spiritual realization rather than external forms or rituals.
जैसे कि रविदास की भक्ति, कबीर की भक्ति, मीरा की भक्ति, ऐसे संतों की भक्ति। ये किसमें, किसी उस चीज में बिलीव नहीं करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी पूजा पाठ करनी है। ठीक है, कबीर जो है अपने दोहों से जो है भगवान का जो है डिवोशन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मीरा जो है भजन गा करके कृष्णा के भजन गाती हैं वो। ठीक है, और इन उनके हिसाब से जरूरी नहीं है किसी प्रकार के अनुष्ठान किए जाएं। वो कहते हैं कि आंतरिक रूप से, आंतरिक चिंतन से, आध्यात्मिक रूप से इन भगवानों को से जोड़ा जा सकता है। अपने ध्यान को केंद्रित करके खुद को वो उस डिवाइन से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, कैसे इसको किया जाता है निर्गुणा भक्ति को? निर्गुणा भक्ति प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व मेडिटेशन, introspection and contemplation aimed at realizing the formless essence of the divine within oneself. इस निर्गुण भक्ति प्रथाओं में ध्यान लगाकर, आत्म निरीक्षण करके, चिंतन करके, खुद के स्वयं को अंदर से जान करके उस परमात्मा को, उस निराकार स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। डिवोटीज seek to transcend the limitations of material world and experience a profound sense of unity with the ultimate reality. भक्त जो है भौतिक दुनियाओं की सीमाओं को पार करके करना चाहते हैं और परम वास्तविकता के साथ एकता की गहन भावना का अनुभव करते हैं। वो ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं इन सब से परे होकर के उस भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये है आपका निर्गुणा भक्ति की। ठीक है, both nirguna and saguna bhakti are valid parts within the broader spectrum of bhakti traditions, offering devotees different approaches to express their love and devotion to the divine. यानी कि दोनों ही जो तरीके हैं, दोनों ही पाथ जो है भक्ति ट्रेडिशंस में वो वैलिड है, वो सही है। बस उनको जो है अलग अलग अपने परमात्मा को पाने का और अपने परमात्मा को अपनी भक्ति दिखाने का तरीका अलग अलग है दोनों का। सम प्रैक्टिशनर्स में resonate more with the idea of a personal deity with specific attributes, while others may be drawn to the concept of formless, attributeless ultimate reality. कुछ जो है, जो विशेष रूप से जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भक्त हैं, वो विशिष्ट विशेषताओं के साथ अपने व्यक्तिगत भगवान को, देवता को पूज सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं जुड़ा हुआ। कुछ लोग जो है उसको निराकार गुण रहित परमात्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अल्टीमेटली बोथ पाथ share the common goal of fostering a deep and ultimate connection with the divine. दोनों ही पाथ जो परमात्मा के साथ गहरे और अंतरंग संबंध को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। उनको वो एक डिवाइन के साथ में कनेक्ट करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। उस मोक्ष को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जो मेन फीचर्स हैं वो सारे सेम रहेंगे, लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो अलग अलग तरीके हैं। सगुणा भक्ति और निर्गुणा भक्ति के दोनों के अलग अलग हैं। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी की वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगी। आप जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप सारी वीडियोस जो हैं देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नई वीडियो जो आए और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के पेपर्स भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे, और बाकी के पेपर्स की भी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे।